परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस प्रकार हम लोग पिछले दिनों से मनन करते आ रहे हैं मिलाप वाले तंबू के विषय में। और मिलाप वाले तंबू के बारे में हमने बहुत सारी बातों को देखा और इन दिनों में हम जो मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें हैं, पवित्र स्थान कहाँ है, कैसा है, उन बातों को देख रहे हैं। और पिछली बार हमने उस पवित्र स्थान में रहने वाली काफी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एक और खास बात को मिला के उस पवित्र स्थान की देखेंगे। और जिससे पहले उसमें उस बात पर जाएंगे, हम एक रिवीजन को करेंगे जिससे हमें पवित्र स्थान के बारे में पता पड़ जाए कि हमने क्या क्या बातों को सीखा है और क्या क्या बातों को देखा है। पिछले दिनों में निर्गमन के हम 25 से लेके 30 अध्याय के बीच में कई विभिन्न अलग अलग बातों को हम देख रहे और समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि पवित्र स्थान जो है वो तख्तों का, लकड़ी के तख्तों का चारों तरफ से बनाना है। और उसके साथ साथ हमने उस पवित्र स्थान के अंदर तीन चीजों को रखा हुआ देखा था। एक सोने के साथ दीपदान, और दूसरी तरफ वो पवित्र मेज, और तीसरी तरफ वेदी। इस सोने के साथ दीपदान, रोटी रखने वाली वो पवित्र मेज, सोने की वेदी, पीछे की तरफ जब अंदर घुस जाते हैं तो 5 खंबे, आगे की तरफ वो 4 खंबे जिनके ऊपर करूबों का करूब जो कड़े हुए पर्दे जहां पर टंगा हुआ है। और ये सारी चीजें जो हैं वो उस सुगंधित धूप से जो है पूरी तरह सुगंध से भर जाने वाला एक कमरा था। तो जिससे पहले हम आज आगे की ओर बढ़े, एक उसका एक चित्रण हमारे सम्मुख आ जाए कि हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है और क्या चीज उसमें से छूट गई है, उसको हम देखेंगे। मैं इस पे चित्र बना रहा हूं और चित्र पे हम इसको समझ लेंगे कि कैसा है ये। ये जो चित्र मैंने बनाया है ये सिर्फ पवित्र स्थान का है। और हमने देखा था कि इस पवित्र स्थान में जैसे ही यहां से घुसेंगे तो यहाँ पर 5 पिलर बने हुए हैं। यहाँ पर यहाँ पर 5 पिलर बने हुए हैं। और वैसे ही क्योंकि यहाँ से परम पवित्र स्थान शुरू हो जाता है तो यहाँ पर ऐसे ही 4 पिलर बने हुए हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे सोने का दीपदान है जो इस प्रकार से इस साइड में रखा हुआ है, इसलिए इसको मैंने तिरछा बनाया है। और इसके ठीक सामने जो है वो पवित्र मेज रखी गई है रेक्टेंगल शेप की, जिसके अंदर 6-6 रोटी की 2 गड्डियां रखी हैं, इकट्ठी 12 रोटियां हैं और ये पवित्र मेज कहलाती है। और इन 4 पिलर पे एक कर्टन डला हुआ है जिसपे करूब जो हैं वो इसमें अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। और इससे पहले मतलब इसी रूम में जो है एक सोने की वेदी है। तो अभी तक जो है हमने इस 3 चीजों के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर जब हम आ जाते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ये जो है अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर एक चीज रह गई है, वो है इसकी सीलिंग, इसकी छत। ये जो पूरा मिलाप वाला तंबू था, जैसा इसका नाम है वैसा ये तंबू से ढका हुआ था, इसके ऊपर तंबू बनाना था। लेकिन तंबू के साथ साथ इसके ऊपर एक सीलिंग है। जैसे हमारे घर की छत अलग होती है लेकिन ऊपर जो है अंदर सीलिंग अलग होती, जिसमें हमारी सीलिंग फैन और दूसरी चीजें टंगी रहती हैं। तो आज जो है हम इसी के बारे में कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो इसमें किस बात को बताता है। ये पूरा पवित्र स्थान सारी चीजों के साथ कंप्लीट है। ये पवित्र मेज है,
ये 7 दीपदान हैं, जो कि एक ही स्टैंड में, एक ही दीपदान जो, लेकिन इसमें एक बार में 7 दीप जलते हैं। और ये जो है वो सोने की वेदी है, जिसके अंदर सुगंधित धूप डाली जाती है। यहाँ पर 5 पिलर, आगे 4 पिलर, इधर भी पर्दा लगा है, उधर भी पर्दा लगा है। ये जाने का, अंदर घुसने का स्थान है, और इसके पीछे, इस पर्दे के बाद परम पवित्र स्थान है। तो आज जो है हम इसकी सीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी सीलिंग जो थी, क्योंकि जब इसकी सीलिंग के बारे में हम पढ़ लेंगे तभी ये जो है पूरी तरह कंप्लीट हो पाएगा। तो मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 26वां अध्याय। निर्गमन उसका 26वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 26 वर्सेस 1 to 6। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं, वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों, और सोने के 50 अंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ हिंदी बाइबल में आपको हेडिंग में मिलेगा निवास स्थान का तंबू। पर तंबू जो था निवास स्थान का, उसके लिए हम उस पर बाद में मनन करेंगे। तंबू जो निवास स्थान के ऊपर डला था वो 3 लेयर्स का डला था। उन 3 लेयर के अंदर सीलिंग में एक पर्दे को डालने को कहा गया था, जिसमें 26वें अध्याय में हम जब आते हैं तो सर्वप्रथम हमको पर्दे के बारे में मिलता है। हमारा पवित्र जो हॉल है, जो पवित्र जगह है, उस कमरे में सब चीज कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी सीलिंग की, और सीलिंग के लिए यहाँ पर लिखा है कि उसको तंबू के रूप में नहीं बनवाना था, उसको पर्दे के रूप में बनवाना था। यानी कि वो पर्दा जो था पूरी सीलिंग के ऊपर, जैसे इसके ऊपर ऐसा स्ट्रेट आ जाए और दोनों तरफ से लटका रहे। इसके ऊपर जो तंबू बनना थे, वो सब तंबू जो थे ऐसे ऐसे शेप के बनना थे, जैसे शेप का तंबू होता है। लेकिन ये जो था सीधा डालने वाला पर्दा था, और इस पर्दे की हमने खासियत देखी कि ये सनी के कपड़ा, प्योर लेनिन के कपड़े का होना चाहिए, और ये जो है ब्लू, रेड और वायलेट या स्कारलेट कलर का, नीला, लाल, बैंगनी रंग का होना चाहिए, और इसमें कढ़ाई करके करूबों को बना हुआ होना चाहिए। जब हम सबसे पहले इस कपड़े के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा था कि बाहर की जो बाउंड्री थी वहां पर इस कपड़े का प्रयोग हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि जो दरवाजा था वहां पे उस कपड़े का प्रयोग किया गया था। और जब हम यहाँ पर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इस सीलिंग पे जो है वहां पर उस कपड़े का प्रयोग किया गया है। तो इस कपड़े के बारे में हमने पिछले दिनों से सीख रहे और पढ़ रहे हैं कि लेनिन का कपड़ा जो है, सनी का कपड़ा जो है, वो निर्मल कपड़ा रहता है, और ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये लेनिन का कपड़ा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो सबसे पहले इसके कपड़े की क्वालिटी के बारे में हम देखें तो ये कपड़ा प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है नीला रंग। हम देख चुके हैं कि नीला रंग जो है वो हेवन या हेवनली नेचर या फिर हीलिंग को बताता है। स्वर्गीय या स्वर्गीय नेचर या चंगाई को बताने वाला रंग है बाइबल में नीला रंग। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं लाल रंग, रेड कलर। रेड कलर जो है वो बलिदान को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को और लहू को भी बताता है।
ऐसे ये लहू को बताता है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू अपने लोगों के लिए बहाया था। तो ये जो है लाल रंग जो है बलिदान को भी बताता है। उसके बाद हम आते हैं वायलेट बैंगनी कलर में। ये वायलेट कलर जो है वो रॉयल्टी और किंगशिप को बताता है। वायलेट कलर जो है वो रॉयल्टी और किंगशिप को बताता है। तो हमने इन तीनों रंगों को देखा कि इसकी छत जो थी वो सफेद सनी का कपड़ा व्हाइट लेनिन की बनना थी, और उस कपड़े को लेके इनको रंगा जाता था। और जब रंगा जाता था तो नीला, लाल और बैंगनी कलर जो था इसमें कर दिया जाता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कपड़े की क्वालिटी और रंग जो हैं वो सब मिलके, कपड़ा जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, और कपड़े का जो नेचर, वो कपड़े के कलर का जो अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके किसके लिए क्या काम किया उस बात को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने देखा कि लाल रंग जो है वो बलिदान और लहू को बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया और अपना बलिदान मेरे और आपके लिए दिया। नीला रंग जो है वो स्वर्गीय या स्वर्गीय नेचर को बताता है। प्रभु यीशु मसीह जो था वो अपने पिता का इकलौता पुत्र था, और उसने आके स्वर्ग को छोड़ के मेरे और आपके लिए आया, और उसने आके स्वर्गीय नेचर को मेरे और आपके लिए प्रदर्शित किया, परमेश्वर के नेचर को प्रदर्शित किया। यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे समझा है, उसने पिता को देखा और समझा है। तो प्रभु यीशु मसीह का वो नीला रंग जो था वो अपने स्वर्गीय पिता को प्रदर्शित करता था, और स्वर्ग की बातों को, उस स्वर्ग के उस सुसमाचार को वो प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ जो हम देखते हैं, नीला रंग जो है वो चंगाई को भी बताता है, और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके कोड़े खाने से मेरे और मुझको और आपको चंगाई मिली है। तो ये दोनों चीजें, उसका लाल रंग उसका बलिदान, और नीला रंग जो है वो उसका हेवनली नेचर और हीलिंग को बताता है। और जब हम बैंगनी रंग में आते हैं, तो बैंगनी रंग जो है वो रॉयल्टी और किंगशिप को बताता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग को छोड़ के मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, लेकिन वो राजाओं का राजा है, और अब जब प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है तो वो एक राजा के रूप में आने वाला है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो जो सनी का कपड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह, नीला, लाल और बैंगनी रंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य या उसकी प्रकृति को बताता है। अब हम जब इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी पहली आयत के आखिरी भाग में देखें क्या लिखा हुआ है। पहली आयत के आखिरी भाग में लिखा है कि के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना, रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। इसके अंदर जो है करूबों की कढ़ाई होना थी, यानी कि कढ़ाई हो के इसके ऊपर जो चित्र को उभारना था वो चित्र था करूबों का। और पिछले दिनों में हमने सीखा था कि करूब जो है किस चीज को बताता है। मैंने आप लोग को बताया था कि बाइबल में करूब जो है किस बात को बताता है और क्या होता है। जब इस पूरी छत के ऊपर, यानी कि ये रूम है और इसके ऊपर पूरा यहां से यहां तक जो है इस प्रकार से पूरा इसकी जो छत है, सीलिंग है, ये जब इससे पूरी ढक के बन जाती है सीलिंग, तो सीलिंग में जब हम अंदर से देखते हैं, अक्सर हम अपने घर की छत पे जाते हैं तो छत पर हमको कुछ अलग नजारा दिखता है, लेकिन जब उस छत के नीचे आके कमरे को देखते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कमरे की सीलिंग हम किस प्रकार बनाते हैं। कोई उसको व्हाइट करता है, कोई दूसरा कलर करता है। तो ये कपड़ा जो था, इसके अंदर जो कुछ भी बना था ये सिर्फ अंदर से दिख सकता था, बाहर से नहीं दिख सकता था, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके ऊपर 3 लेयर जो हैं तंबुओं की, और
लगती थी। तो ये कपड़ा जो था, इसके रंग और इसमें कढ़ाई किया हुए जो करूब थे, वो सिर्फ अंदर से दिख सकते थे। अब जब 3 रंग के बारे में हमने पढ़ लिया, कपड़े के बारे में पढ़ लिया, जब करूबों के बारे में हम पढ़ने जाते हैं, तो जैसा मैंने पिछली बार में बताया था, करूब जो है इस पर्दे पे या इस सीलिंग पे, अब यहाँ पर करूब जो है, एक तो इस पर्दे पे है जो सामने है, और अब जो है करूब, काफी सारे करूब जो हैं ऊपर उसकी सीलिंग पे दिख रहे हैं। कितने करूब उसकी सीलिंग पे बनाना थे ये नहीं लिखा है वहां पर, हमें नहीं मालूम क्यों नहीं लिखा है और कितने करूब होंगे, पर बेशक एक से ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे करूबों लिखा है, करूबों के साथ बनवाना, यानी कि वो बहुवचन में आ रहा है, एक से अधिक जो है वो करूब होंगे। जब ऐसी स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर करूब के बारे में बोला जा रहा है, तो करूब किस बात को बताता है? करूब इस बात को बताता है कि आप और मैं जो हैं, या फिर ये करूब जिस स्थान पर हैं, वहां पर खड़े हुए लोग जो हैं, वो निगरानी के अंदर हैं। यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आप जो हैं उस निगरानी के अंदर हैं। किन की? उन करूबों की। और परमेश्वर ने इस प्रकार मूसा को बोला कि तुम इस प्रकार बनाना, और बहुत ही कम जगह पर आप देखेंगे तो 2 या 3 जगह पर ही इस मिलाप वाले तंबू में करूबों को बनाने के लिए, या उसके चित्र को काढ़ने के लिए, या करूबों के पंख और उसको बनाने के लिए कहा गया था। तो जहां जहां पर यहाँ इस पवित्र और परम पवित्र स्थान में करूब आते हैं, उस बात को आप समझ लें कि जहां परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है या बता रहा है कि जहां करूब हैं, वहां पर मनुष्य जाति जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाती है। हम और आप किसी की निगाहों में हैं। हम जब बैंक जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और वहां पर लिखा भी रहता है अक्सर एटीएम में, बैंक में, कि आप सावधान रहें। क्यों सावधान रहें? क्योंकि आप जो हैं वो कैमरे की नजर में हैं। हम वहां जाके क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, भले ही मैं बैंक गया हूं, मेरे साथ 4 लोग और बैंक गए हैं, वो 4 लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वहां पर जो कैमरा लगा है वो सब चीज को देखता रहता है। और अक्सर ऐसे हॉस्पिटल्स में और बैंक में, जहां पर कई कैमरे 4 अलग अलग कोनों से वो लोग उसको इसी प्रकार से फिट करते हैं कि कोई भी कोना बच ना जाए, कोई भी कोना बच ना जाए, हर कोना जो है वहां से दिखाई दे। और उसके बाद एक अंदर एक अलग से रूम बनता है, जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, वहां पर उस बिल्डिंग में, उस जगह पे एक रूम उसके लिए अलग रहता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स रहते हैं। और उन सारे मॉनिटर्स में सब रिकॉर्डिंग होती जाती है कि सुबह से पूरे 24 घंटे वो कैमरा क्या ले रहा है, वो सब ना केवल अंदर दिख रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड भी होता जा रहा है। तो मेरे और आपके जीवन में जब हम इस स्थान पर प्रवेश करते हैं, उस चीज को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं इस बात को बता रहा हूं कि जब हम इस चीज में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद जो है हम उस ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। हमारे ऊपर जो है वो आंख लगी रहती है, और हमारे कार्य जो हैं वो लिखत में आ जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तिका में हमारे सारे काम जो हैं वो लिखे जाने के लिए रखे हुए हैं, कि वो सब जो हैं वो हमारे जो कार्य हैं वो लिखते चले जाते हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि हम किस स्थान पर हैं। आगे की ओर हम आते हैं इसकी तीसरी आयत पे, निर्गमन उसका 26वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हों। यहां पर अगर आप देखें तो इन पर्दों का साइज दिया था 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ, 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ। और उन 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ में जो है, उस 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ में जो है वो
5-5 के पर्दों की जोड़ी बनाना था। 5-5 के पर्दों की जोड़ी बनाना था। और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये 5-5 पर्दे की जो जोड़ी है, 5-5 पर्दे, 5 पर्दे मतलब 28 हाथ लंबे और 4 हाथ चौड़ा एक पर्दा था। और ये 28 हाथ लंबे और 4 हाथ चौड़ा जो था, वो हर पर्दा जो था वो एक दूसरे पर्दे के साथ सिल के बना हुआ था, और इस पर्दे के 2 सेट बनवाए गए थे। ऐसे पर्दे के 2 सेट बनवाए गए थे। 5 पर्दों को मिला के एक सेट बना दिया, और 5 पर्दों को मिला के दूसरा सेट बना दिया। यानी कि इसके ऊपर ढांकने के लिए ये जो सीलिंग है, ये 5-5 पर्दों के 2 सेट के साथ इसको ढांका जा रहा है। इसको पूरी रीति से ढांक दिया जा रहा है। और ये 5 पर्दे जो हैं वो सफेद लिनन के हैं, जिसके अंदर नीला, लाल और बैंजनी रंग है, और जिसके ऊपर जो है करूब कड़े हुए हैं। अब ये 5-5 अंक जब आता है, तो पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे थे कि 5 जो है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। 5 अंक जो है बाइबल में वो अनुग्रह को बताता है। 5 अंक जो है वो बाइबल में अनुग्रह, ग्रेस को बताता है। और यहां पर जो पर्दा डालने को बोला गया है एज ए सीलिंग के लिए यूज करने के लिए, तो ये 5-5 के सेट में रखा गया, यानी कि 5 अंक जो है वो 2 बार आ रहा है। जब 5 अंक 2 बार आ रहा है, क्योंकि 5 का अर्थ अनुग्रह है, तो यानी कि अनुग्रह जो है वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अब इस पर्दे में, जो कि सब तरफ से प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है, और साथ ही साथ उस ऑब्जर्वेशन को दर्शा रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि करूबों का है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन जो है वो स्वर्गीय ऑब्जर्वेशन है। अब ये पर्दा जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है, और इस पर्दे को 2 भाग में सिल के लगाने को बोला है, जिसमें 5-5 का अंक इस्तेमाल किया है, यानी कि अनुग्रह 2 तरफा, या अनुग्रह जो है 2 जगह। तो पर्दे जो हैं 5-5 के अंक में 2 जगह, यानी कि अनुग्रह 2 जगह। और इसके लिए एक आयत को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। किसकी परिपूर्णता से? प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से। ये जो पवित्र स्थान है, इसकी पूरी छत जो है, इस पवित्र स्थान की पूरी छत जो है वो इस पर्दे से ढकी हुई है। और ये पर्दा जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, और इस पर्दे ने आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक इसको ढांक दिया है। अपनी परिपूर्णता में इसको संपूर्ण कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। और इसलिए जब हम यूहन्ना में आते हैं, तो वहां पर पहले अध्याय में जहां प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता, परिपूर्णता कौन सी हो गई? इस पवित्र स्थान से लेके परम पवित्र स्थान तक एक ही शीट बिछी हुई है, एक ही सीलिंग है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को बताती है, और वो है उसकी परिपूर्णता। इसलिए यहाँ 16वीं आयत में लिखा है कि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? उद्धार और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का, उसकी संतान होने का अधिकार। और उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। तो ये जो सीलिंग है, ये संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करती है।
ये तीन रंग जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके स्वर्गीय नेचर को, उसके पिता के नेचर को, उसके राजस्व को और उसकी चंगाई को और उसके पर्सनल लेनिन का कपड़ा, उसके पर्सनल नेचर को जो कि निष्कलंक और निर्दोष है, उसको प्रदर्शित करता है। और ये ढांका कैसे गया? दो जगह कपड़ों के दो भाग, अनुग्रह पे अनुग्रह। इस चादर से ये पूरा परिपूर्ण था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, अनुग्रह पे अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पे अनुग्रह से मैं और आप ढाके गए हैं। इसीलिए हमें हियाव होता है कि उस स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर को, जिसका नाम पुराने नियम में लोग लेने से डरते थे, आज उसको हम पिता कह के पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं पिता कह के? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको अनुग्रह पे अनुग्रह मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है हम उस अनुग्रह में परिपूर्ण हो गए हैं। ये मिलाप वाले तंबू का पवित्र स्थान कलीसिया को बताता है। ये मिलाप वाले तंबू का पवित्र स्थान जो है वो कलीसिया को बताता है। नए नियम में पिछले दिनों में भी मैं इस बात को सिखा रहा था और आज हम इसकी परिपूर्णता को देखेंगे कि क्यों ये कलीसिया को दिखाता है। क्या बात है कि ये पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने बनवाया था, इसमें ऐसी क्या चीज थी कि ये जो था वो कलीसिया को बताता है। पहले इसके एक आयत को और पढ़ लें, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहले अध्याय का हमने जो 16वीं आयत पढ़ी थी, उसके 14वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और वचन देहधारी हुआ, और हम शुरू में पढ़ते हैं तो वो वचन कौन था? वो वचन जो था वो प्रभु यीशु मसीह था। उस वचन के लिए लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ, और उसका रीजन है क्यों देहधारी हुआ। उसमें हम देखते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मेरे और आपके बीच के अंदर डेरा करने के लिए, मेरे और आपके बीच के स्थान के अंदर आने के लिए वो जो वचन था वो देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। परमेश्वर ने इस प्लानिंग को हजारों साल पहले अपने जहन में रख के मूसा के सामने मूसा को प्रदर्शित करी, उसको बता दिया। इसी के साथ हम इस यूहन्ना में एक हाथ को लगाए रखें और निर्गमन के 25वें अध्याय में देखें क्या लिखा है। निर्गमन के 25वें अध्याय की 8वीं आयत में, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8। निर्गमन 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। पुरानी हिंदी बाइबल में लिखा है कि मैं उनके बीच में अपना डेरा खड़ा करूं, या मैं उनके बीच में अपना डेरा डालूं। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना थी, जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि और वे मेरे लिए एक स्थान को बनवाएं, एक पवित्र स्थान को बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। और जब हम आगे आके देखते हैं तो ये नए जो पुराने नियम का मिलाप वाले तंबू का जो पवित्र स्थान था, वो स्थान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां पर लिखा है कि और वो परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु परमेश्वर पिता की जो अनंत काल की योजना जो सिंबॉलिक रूप में थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आके उसको पूरा किया और उस कलीसिया को खड़ा किया। और हम देखते हैं, वापस हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाएं, उसके पहले अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत को देखें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 17 एंड 18। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची।
जब ये व्यवस्था दी गई थी, तब परमेश्वर ने बोला था कि ये पर्दा लगा देना और इस पर्दे में 2 भाग कर देना, 5 पर्दे एक साथ, 5 पर्दे एक साथ। और उस वक्त ना मूसा को और ना यहूदी लोग इस बात को जान पाए कि ये कौन सा गणित है, ये जो पर्दा लगाया जा रहा है इसके पीछे क्या गणित है। जबकि हम आगे तंबुओं के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग सेम हाइट और सेम मेजरमेंट है, लेकिन परमेश्वर ने उसके मेजरमेंट में फर्क कर दिया, वहां 6 और 4 कर दिया। 6 पर्दे एक तरफ, 4 पर्दे एक तरफ, उसका मेजरमेंट का अर्थ अलग है। लेकिन इस पवित्र स्थान पे जो चादर या पवित्र स्थान पे जो सीलिंग लगाई है, परमेश्वर ने बोल दिया था कि ये इसी कपड़े की हो, सफेद कपड़े, सफेद लिनन की हो, और ये 5-5 भाग में करना। और हमने देखा कि 5 और 5 जो है अनुग्रह को बताता है। 2 बार जब 5 आता है तो वो अनुग्रह पे अनुग्रह को बताता है। और हम पहले यूहन्ना के पहले अध्याय की 16वीं आयत में हमने पढ़ा कि अनुग्रह पे अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण आज कलीसिया के ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह है। और 17वीं आयत में इसीलिए लिखा है कि इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। इस वर्ष को फिर से मैं एक और अर्थ है जो अभी मैं 5 मिनट बाद बताता हूं। हम इसकी 18वीं आयत में आए, वहां लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। प्रकट कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर का प्रकटीकरण वो है पवित्र स्थान के अंदर। परमेश्वर का प्रकटीकरण जो था वो इस पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के अंदर था। और इस पवित्र स्थान को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में था, परमेश्वर ने उसको मेरे और आपकी परिपूर्णता के लिए दे दिया। अब जब हम 17वीं आयत जो मैंने छुड़वाई थी, उसका उसका एक और अर्थ है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, और परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। इसीलिए जब हम इस पवित्र स्थान के अंदर घुसते हैं, मैंने पिछले दिनों में बताया था, यहां जो पर्दा लगा है वो 5 पिलर यूज करे गए हैं। यहां जो पर्दा लगा है वो 5 पिलर यूज करे गए हैं। और ये 5 पिलर जो हैं वो मूसा की वो 5 किताबों को बताते हैं, जो कि उत्पत्ति से शुरू होती है और शुरू की इन 5 किताबों को बताते हैं। और इन 5 किताबों पे पर्दा लगा हुआ है, पर्दा टंगा हुआ है। इस 5 व्यवस्था की, मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था से एक याजक अंदर प्रवेश करता था, और जैसे ही वो प्रवेश करता था वो प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता उस नई सृष्टि में आ जाता था। इसलिए मेरे और आपके लिए नए नियम में लिखा है पुरानी बातें बीत गई। कौन सी बातें? जो इस दरवाजे से पीछे थी, बाहरी आंगन की बातें बीत चुकी हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा उसके लिए सारा माहौल जो है बंद हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक व्यक्ति जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा उसका बाहरी आंगन से कट ऑफ हो जाएगा। ना बाहरी आंगन वाले उसको देख सकते हैं, ना वो बाहरी आंगन वालों को देख सकता है। ये नियम परमेश्वर के लोगों के लिए सेपरेशन का नियम बताता है। एक बार याजक, यहां पर आपको याद होगा मैंने बताया था, एक पीतल की एक हौद रखी गई थी, जिसमें याजक जो है इसमें अपने हाथ मुंह को धो के, हाथ मुंह पैर को धोने के बाद ही इसमें प्रवेश कर सकता था। ये मैंने पिछले दिनों में बताई थी कि हमारे बपतिस्मे को बताती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हमें ये हियाव होता है कि हम इस द्वार से कलीसिया के अंदर चले जाएं। और जो लोग इस द्वार से कलीसिया के अंदर चले जाते हैं वो प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। अब हमने देखा इसके अंदर जो है ऊपर प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता हो गई, और अंदर जो है एक कलीसिया का चित्रण दिख रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इसके अंदर
कौन जा सकता था? हम पिछले दिनों में उन बातों को भी देख रहे थे कि इसके अंदर जो है बाहरी आंगन के लोग नहीं जा सकते थे। इसके अंदर जाने वाले जो थे वो याजक लोग थे, और जाने वाले तो याजक थे। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको क्या बनाया है? याजकों का समाज। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो याजकों के समाज की कैटेगरी में आ जाता है। अब मेरा और आपका प्रवेश जो है इसके अंदर लीगल हो गया है। मैं और आप जो हैं इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अब इस चित्र को देखें। एक याजक जो है यहां पर जब प्रवेश कर लेता है, यहां से हाथ मुंह धो के यहां पर प्रवेश कर लेता है। अब इस बीच के स्थान में ये याजक खड़ा है। जब इस बीच के स्थान में ये याजक आके खड़ा हो गया, आप देखें कि इस याजक को चारों तरफ से कौन सी चीजें घेरी हुई हैं। ये याजक जब खड़ा हो गया इस पवित्र स्थान में आके, तो इसकी पीठ के पीछे मूसा की व्यवस्था है। इसके मुंह के सामने जो है 4 सुसमाचार हैं, जो 4 पिलर हैं। और उसके सामने एक वेदी है जिसके बारे में पिछली बार हमने पढ़ा था, सुगंधित धूप जलाने की वेदी। इसकी एक साइड में जो है वो सोने के 7 दीपदान है, और दूसरी साइड में वो पवित्र मेज है जिस पे रोटियां रखी हुई हैं। और इसके छत के बारे में हमने पढ़ा, तो इसके छत पे वो सफेद लेनिन का कपड़ा है या पर्दा है, जो 3 रंग से, लाल, बैंगनी और नीले रंग से कढ़ाई हुई है, और उसके ऊपर जो है करूब हैं। यानी कि अगर एक याजक बीच में आके खड़ा हो गया, तो ये चारों तरफ से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, सब तरफ से परमेश्वर की परिपूर्णता में, बंधन में है, एक बाइंडिंग में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके एक कलीसिया में प्रवेश कर जाते हैं, तो सबसे पहले जो ये 7 दीपदान है, ये परमेश्वर के वचन को बताता है। और इसका ही प्रकाश था। मैंने शुरू में बताया था कि इसके अंदर कोई वेंटिलेटर, कोई खिड़की नहीं थी। इसके अंदर अंधेरा हो जाता था इतने मोटे तंबू और कपड़ों के वजह से। तो इसके अंदर अगर प्रकाश दे आता था, तो सिर्फ इस सोने के दीपदान का आता था। एक व्यक्ति, एक याजक, या मैं और आप जो याजक ठहराए गए हैं, जब कलीसिया में पहुंचा दिए जाते हैं, तो मेरे और आपके लिए सिर्फ एक ही प्रकाश रह जाता है, वो है परमेश्वर के वचन का प्रकाश। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या बोल रहा है, कहां ले जा रहा है, क्या गाइड कर रहा है, इस प्रकाश के अलावा अंदर आने के बाद मेरे और आपके लिए कोई दूसरा प्रकाश नहीं रखा हुआ। इसलिए यदि कोई याजक इसमें प्रवेश करके इसके प्रकाश में अगर नहीं चल पाएगा, तो वो ठोकर खा जाएगा, और वो कलीसिया से या इस स्थान से, पवित्र स्थान से, इसके अंदर आने का अपना सौभाग्य जो है वो खो देगा। जब एक व्यक्ति जो है इस वचन के प्रकाश में चलेगा, तो इसके वचन के प्रकाश में इसको ये 2 चीजें दिखाई देंगी। इस वचन के प्रकाश में इस आए हुए याजक को 2 चीजें दिखाई देंगी। क्या चीज दिखाई देगी? इसके जस्ट सामने है वो मेज जिस पे 12 रोटियां रखी थी, 6-6 रोटी की गड्डी में। और पिछले दिनों में मैंने उन 12 रोटी के भेद को बताया था कि वो यहूदियों के 12 गोत्र को, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को और प्रभु भोज की विधि को बताते हैं। और ये जो रोटियां रखी थी, इसको सिर्फ याजक ही खा सकता था। ये रोटी जो है, ऐसा नहीं कि 2 दिन हो गए, पुरानी हो गई या हो गए, तो ये याजक आके बाहर, जो बाहरी आंगन में लोग खड़े कि भाई है तो ये यहूदी, प्रभु को जानने वाले, इनको भी बांट दो। नहीं, ये यहाँ पर जो याजक आता था, इसको ये मेज और रोटी जो है इसके प्रकाश से ही दिख पाती थी। मैं और आप अपने जीवन में प्रभु भोज में तभी बने रह सकते हैं और प्रभु भोज से तभी भाग ले सकते हैं, जब हर रोज हम परमेश्वर के प्रकाश में चलें।
शैतान कोशिश करेगा कि मेरे और आपकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाले कि वचन का प्रकाश मुझको और आपको मिलना बंद हो जाए, और अनजाने में या जानबूझ के शैतान चाहता है कि हम इस मेज की भागीदारी से अलग हो जाएं। एक याजक जब प्रवेश करता है, यही इसी का प्रकाश जो है उसको मेज दिखाता है। हम ध्यान रखें कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश जो है हमेशा चमकता रहे, ताकि उस प्रकाश में हम अपने अनंत काल के जीवन के फैसले को सोच समझ के ले सकें। हम जब मुफ्त में यहां पर प्रवेश किए गए हैं, ये इस जाति को परमेश्वर ने, लेवी जाति को, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुन लिया था कि ये जो है इस यहाँ पर आके जो है सेवकाई करेंगे। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको चुन के अलग किया। मैं और आप याजक पैदाइशी नहीं हुए, लेकिन अच्छे कामों से नहीं हुए, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि उसने मुझको और आपको चुन लिया है। चुन के उसने मुझको और आपको इस कलीसिया के अंदर तक प्रवेश कराया है। और इसमें प्रवेश करने पर हम ध्यान रखें कि हम इसके प्रकाश में अगर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं चलेंगे, तो हम सब तरफ ठोकर खाएंगे। परमेश्वर के प्रकाश, उसके वचन के प्रकाश में चलेंगे तो हमको ये मेज दिखाई देगी। ये मेज दिखाई देगी, साथ ही साथ इसके प्रकाश में मुझको और आपको वो वेदी दिखाई देगी जो सोने की है। और पिछले दिनों में मैंने बताया था कि सोने की वेदी जो है वो आराधना को बताती है। प्रभु भोज लेने से पहले हम जो आराधना करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी परमेश्वर का वचन उसको परम पवित्र बोलता है, और बोलता है वो तेरे लिए परम पवित्र ठहरे। ये परम पवित्र, जब जब ये याजक इसके अंदर प्रवेश करता था और इसके प्रकाश से जैसे ही इस सोने की चमक देखता था, वो थरथरा जाता था याजक, क्योंकि वो जानता था कि मैं कहां पर आके खड़ा हो गया। मैं और आप जब कलीसिया में आए, हम परमेश्वर के भय और उस थरथराहट से आए, और हमको इस बात को जान के आए, बेशक परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, बेशक अनुग्रह पे अनुग्रह की चादर मेरे ऊपर और आपके ऊपर डली हुई है, लेकिन हम उस बात को पहला स्थान दें जिसको परमेश्वर बोलता है ये तुम्हारे लिए परम पवित्र हो। इस मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में ये जो सोने की वेदी है आराधना को बताती है, और यही पवित्र स्थान जो है एक विश्वासी का कलीसिया में खड़ा होने को बताता है। मैं और आप जब आराधना के लिए खड़े हों या हम बैठ के आराधना करें, तो हमारी वो आराधना जो है परम पवित्र हो जाए रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये याजक जो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में, इसकी पीठ पे 5 व्यवस्थाएं हैं, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट को भी पूरा बताता है, आगे न्यू टेस्टमेंट को बताता है। इस तरफ परमेश्वर के संपूर्ण वचन को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसकी 7 आत्माओं को बताता है। इसके इस साइड में जो है वो पवित्र मेज, प्रभु भोज, इजराइल के गोत्र और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को बताती है। सामने जो है वो सोने की जो सोने की वेदी जो है वो आराधना को बताती है। एक संपूर्णता इसमें से ये जो याजक घुसा है अंदर, वो ये नहीं कह सकता था कि मैं जो हूं इसके प्रकाश में चलूंगा, इन दोनों में से भाग नहीं लूंगा। इसके अंदर जो था याजक, ये नहीं कह सकता था कि मैं इस रोटी में से खा लूंगा, इस यहाँ पर जाके आराधना सुगंधित धूप नहीं चढ़ाऊंगा। इसमें चढ़ने वाला ये नहीं कह सकता था कि मैं इन रोटी और इस प्रकाश को देख के चलूंगा, रोटी में से भाग ले लूंगा, इसमें नहीं जाऊंगा, या इन दोनों में से भाग ले लूंगा, इसमें नहीं जाऊंगा, या ये 4 पिलर को मैं नहीं मानता, पीछे के 5 पिलर को मैं नहीं मानता। इससे कुछ नहीं। एक बार जो याजक प्रवेश कर गया, उसको संपूर्ण परिपूर्णता जो परमेश्वर ने उसको दी है उसको मानना है। और जब तक वो याजक पद पे है, एक याजक जब तक याजक पद पे रहता था तब तक वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। मैं और आप जब तक याजक पद पे हैं, या जब तक मेरी और आपकी मृत्यु नहीं हो जाती या प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, तब तक हमको इसकी पूरी परिपूर्णता को पूरा करना है। अब आखिरी पॉइंट एक और मैं बता के समाप्त करूंगा कि इन सारी चीजों में याजक जो था अक्सर 2 या 1 अंदर घुसते थे।
अब मान लीजिए एक याजक अंदर घुसा है, उसने अंदर दीप जलाए कि नहीं जलाए, धूप जलाई कि नहीं जलाई, इस रोटी में से क्या करा, इधर की रोटी उठा के उधर रख दी, अंदर वो क्या कर रहा है ये बाहर के किसी याजक को नहीं मालूम। अंदर एक याजक घुस के क्या कर रहा है ये बाहर के किसी याजक को नहीं मालूम। लेकिन हम देखते हैं कि जो सामने पर्दा है और ऊपर जो छत है उस पे किसका चित्र कढ़ाई कराया हुआ है? करूबों का। और मैंने शुरू में बताया कि जहां पर बाइबल में करूब को रखा गया है, मनुष्य के बीच में या मनुष्य के सम्मुख रखा गया है लाके, तो इसका मतलब है वी आर इन अंडर ऑब्जर्वेशन। हम जो हैं वो एक आंख है जो मुझको और आपको नियमित रूप से देख रही है। ये याजक जो इसके अंदर प्रवेश करता था, ये प्रवेश करने के बाद ये याजक को स्मरण रहे कि मेरे सामने करूब हैं, ऊपर करूब हैं, ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर के सामने अगर कोई भूल चूक करे तो वो बच नहीं सकता। और इसलिए पुराने समय में ऐसा कई बार हुआ कि गलती अगर कोई याजक ने अंदर कर दी तो या तो वो याजक की लाश को बाहर निकाला गया, या वो याजक गूंगा होके बाहर आया, या वो याजक किसी और चीज में होके आया। नए नियम में हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता के बारे में कि जब वो धूप वेदी जलाने को गया तो वहां पर बाहर जो थे दूसरे याजक उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब स्वर्गदूत वहां पर एक प्रकट हुआ, उस अंदर एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, उसने उतना विश्वास नहीं करा और हम देखते हैं कि उसकी जुबान जो थी वो बंद हो गई। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता अंदर घुसा था तो उसका मुंह खुला था, जब वो बाहर आया तो वो गूंगा बन के बाहर आया। क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान जो है केवल रखी हुई चीजों से पवित्र स्थान नहीं है, पर हम सब जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है। इसी रीति से नए नियम की कलीसिया जो है, बेशक हम हर संडे थर्सडे जो है एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इस कलीसिया के अंदर हमारी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है वो एक दूसरे व्यक्ति को हम, मेरी लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, हर चीज को हम ना शेयर कर सकते, ना हर चीज हमारी लाइफ ओपन है एक दूसरे के सामने। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब कलीसिया में प्रवेश करता है तो हम सबका हाल जो है वो प्रभु के प्रकाश में उस अंडर ऑब्जर्वेशन में है, और परमेश्वर का आत्मा जो है वो हर बातों को बारीकी से देखता और जांचता है। जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हम ध्यान रखें, कलीसिया के अंदर यानी कि इस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करना जो है वो है हमारी ड्यूटीज को बताता है। पहला है परमेश्वर के प्रकाश में चलना, परमेश्वर के वचन को आदर देना, परमेश्वर के वचन को अहमियत देना, अपने जीवन में उसको आदर देना और उसके प्रकाश में चलना। दूसरी बात हम देखते हैं इस कलीसिया के अंदर जो है प्रभु बोझ के योग्य अपने को बना के रखना और उसमें से हर बार जो है भाग लेना, नियमित रीति से भाग लेना, अपने आप को प्रभु बोझ के योग्य बना के रखना और उसमें से नियमित रीति से भाग लेना। सामने वाली जो सोने की आराधना का वो है, वो बताता है सोने की वेदी जो है कि नियमित रूप से आराधना करना। उन सब के लिए प्रभु का अनुग्रह पर करूबों की निगरानी, यानी कि एक याजक जो प्रवेश करता है या नए नियम के विश्वासी मैं और आप जो कलीसिया में जोड़ दिए गए हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन, प्रभु की मेज और आराधना, पुराना नियम नया नियम सब कुछ अनिवार्य है, उसमें बने रहना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ ये सब करने के लिए जो सीधे मन से विश्वासी इन सब को करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? अनुग्रह पे अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। परमेश्वर की वो, प्रभु यीशु मसीह की वो चादर से इसका छत, इसकी सीलिंग है जो कि 5-5 जोड़ी अलग अलग सिलवा के लगाया गया है, जो कि बताता है ग्रेस अपॉन ग्रेस, पर सिर्फ उनके लिए जो इसके अंदर परमेश्वर की योजना, इच्छा और वचन में बने रह के काम करना चाहते हैं। जो इसमें
अंदर प्रवेश करने के बाद परमेश्वर की योजना इच्छा में काम करना नहीं चाहते, अपनी इच्छा को बीच में लाते हैं या कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जो बाहरी आंगन में है, तो उनके लिए अनुग्रह पे अनुग्रह नहीं, लेकिन उनके ऊपर करूबों की निगरानी है। और जिनको करूब निगरानी देते हैं, निगरानी जिनकी करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती। पिछले दिनों में मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर का एक जन जब पहली बार करूब का दर्शन करता है, सिर्फ करूब का दर्शन करता है, तो वो बोलता है मैं उसको देख के मृतक समान होके गिर गया। पूरी तरह उसको देख के ही उसकी आधी से ज्यादा मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु के एक दूत ने उसको उठाया और बल दिया। ये करूब जो है इतने खतरनाक प्राणी हैं, और क्या प्राणी, कैसे प्राणी, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा है जो मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है। और आपको एक और बात बताऊं कि ये जो पर्दा सामने है इस पे करूब बने हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय ये पर्दा फट गया। यानी कि ये पर्दा जब फट गया तो करूब इधर उधर चले गए। अब यहाँ के याजक जो हैं उस परम पवित्र स्थान को भी देख सकते हैं, लेकिन सिर पे घूमने वाले करूब कभी खत्म नहीं हुए और ना वो होंगे कभी खत्म, क्योंकि मैं और आप जहां स्वर्ग जाने वाले हैं वहां पर भी हमारी मुलाकात उन करूबों से ही होगी, और वहां उनको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो करूब सामने से खत्म किए गए हैं ताकि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर लें, लेकिन ऊपर से जो करूब हैं वो इस बात को बताते हैं कि हम किसी की नियंत्रण में हैं, हम किसी की निगाहों में बने हुए। इसलिए उद्धार पाके कलीसिया में आने के बाद हमारा जीवन जो है बदलता रहना चाहिए। इसलिए नया नियम बार बार सिखाता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलता चला जाए। आने वाले समय में प्रभु सहायता करे कि हम इस रीति से कर लें। इसलिए एक आयत को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 5, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय, भजन संहिता, नीति वचन, और नीति वचन के बाद आपको सबोपदेशक मिल जाएगा। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय, इक्लेसियास चैप्टर 5, और उसकी पहली आयत की पहली लाइन बस मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, यानी कि इस परम पवित्र स्थान के बाहर जो भारी आंगन है, उस समय अगर यहाँ आ जाते इस भारी आंगन में तो पूरे समय शोर होता रहता है। कहीं गाय रंभा रही है, भेड़ बकरियां चिल्ला रही हैं, उनको रस्सी से वेदी पे बांध के बलिदान हो रहा है, चिल्ला चोट और बहुत सारा शोर। लेकिन जैसे ही एक याजक इसके अंदर प्रवेश करता था, वो सारी चीजें जो थी बदल जाती थी। वो प्रभु की उपस्थिति में आ जाता था, उस पवित्र स्थान में आ जाता था। मेरे और आपके जीवन में जब हम कलीसिया में प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद बाहरी आंगन का कुछ भी नहीं। उसके बाद अगर कुछ है मेरे और आपके जीवन में, वो है पुराना नियम, नया नियम, परमेश्वर का संपूर्ण वचन, प्रभु की मेज यानी कि प्रभु भोज, और सोने की वेदी यानी कि आराधना, और अनुग्रह पे अनुग्रह ऐसे लोगों के लिए जो नम्र और दीन होके कलीसिया में प्रभु के वचन में बने रहते हैं। और जो नम्र और दीन होके परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते, इस कलीसिया के अंदर या इस पवित्र स्थान के अंदर उनके ऊपर ध्यान रखें कि करूबों की निगरानी। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन वचनों को हम समझते हुए आगे बढ़ सकें और अपने परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकें। खासकर इस पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने दिया था, ये परमेश्वर की उस बड़ी योजना को बताता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं मनुष्य के बीच में डेरा करूं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके बीच में आके डेरा किया। वो जो सिंबॉलिक मंदिर था प्रभु यीशु मसीह में, वो हमारा अपना मंदिर बन गया। हम इन बातों को समझें, प्रभु में और आगे बढ़ें, और साथ ही साथ उस कलीसिया के महत्व को जानें, क्योंकि उसकी योजना जो है वो सनातन काल की है। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।